अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? वीडियो स्टार्ट कर लिया है तो कम से कम एंड तक तो देख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कशन कर रहे हैं, ईसीजी। इस साल नीट में भी 2 क्वेश्चन आए थे, पिछले साल भी 1 क्वेश्चन था। तो एग्जाम 0 मार्क्स से नहीं 4 मार्क्स से स्टार्ट होगा, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके नीट के अंदर हर साल मिनिमम 1 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन भी आपके पास स्ट्राइक कर सकते हैं। इस साल 2 क्वेश्चन थे। तो हम बात कर रहे हैं ईसीजी के बारे में। सो ईसीजी स्टैंड्स फॉर योर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स एसोसिएटेड विद करंट, कार्डियो मीन्स एसोसिएटेड विद हार्ट एंड ग्राम मतलब किसी चीज़ को यहाँ पे मेजर किया जा रहा है। सो इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट एंड दैट इज़ नोन एज योर ईसीजी। जैसा कि आप कभी सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ पे आप आपका जो सामान आप खरीद रहे हैं उसका आप वेट करवाएंगे, तो वेट आपके पास में आप मेजरिंग स्केल के थ्रू करवाएंगे। ऑलराइट, सेम उसी एक्टिविटी को भी रिकॉर्ड करने के लिए हमारे डिवाइस प्रेजेंट है, जिसके साथ में हमारे पास एक पेपर अटैच होता है एंड दैट पेपर इज नोन एज योर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये आपके पास डिजिटल भी हो सकता है, जो कि आपने आपके मूवीज़ में देखा होगा कि एक पेशेंट है, उसके पास में एक मॉनिटर है, उस पर बीप बीप करके एक मशीन चल रही है, वो आपके पास आपकी ईसीजी को ही मेजर कर रहा है। और जब पेशेंट ऑफ हो जाता है तब उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन बीप करके प्रेजेंट होती है। द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग योर ईसीजी इज नोन एज योर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। बहुत सिंपल से टर्म है, ये आपको पता होने चाहिए ईसीजी को समझने के लिए। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मतलब हम लोग ईसीजी को रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं वो हमारे इस डायग्राम में आप देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बच्चा यहाँ पे सीधा लेटा हुआ है, कुछ तार उसके शरीर से जा रहे हैं और एक मशीन पर वो अटैच है। ये जो तार हैं ये क्या मेजर कर रहे हैं? ये आपके पास सरफेस करंट को मेजर कर रहे हैं। अब ये सरफेस करंट आया कहाँ से? तो जैसा कि हम लोगों ने हमारे पिछले पार्ट में बात किया था, जो सेकंड वीडियो था, उसमें हम लोगों ने पेसमेकर टिश्यूज़ के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन लिया था। तो उसमें हमने जाना था कि 4 पेसमेकर टिश्यू आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ एज एंड परकिंजी फाइबर। ये पेसमेकर टिश्यू का काम है कि ये आपके पास करंट को जनरेट करेंगे। तो जब एसए नोड से एवी नोड के पास में करंट कंडक्ट किया जाएगा वाया मॉडिफाइड मसल फाइबर्स, तो आपके पास एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। एवी नोड से बंडल ऑफ एज में जाएगा, बंडल ऑफ एज से परकिंजी फाइबर में जाएगा। तो जिस रास्ते में पूरा करंट फ्लो होता जाएगा उस पार्ट का आपके पास में आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, यानी आपके पास कार्डियक मसल का एक्साइटेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ हम बात कर रहे थे तो ये एक ब्रीफ रिकैप हमने अभी तक बात किया। तो जब ऐसे नोड से एवी नोड पे आपका करंट फ्लो कर रहा है, या फिर आप बात करें जब पेसमेकर टिश्यू पे एक्साइटेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस होगा वो फ्री इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रोलाइट ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो वो करंट को कंडक्ट करेंगे और ये करंट आपके पास आपके बॉडी सरफेस तक भी कैरी किया जाएगा, यानी वो आपके प्रेजेंट होगा। और ये जो वायर्स यहाँ पे कनेक्टेड है ये लीड्स के थ्रू कनेक्टेड है। जो लीड्स होती हैं ये आपके पास डिफरेंट पार्ट पे कनेक्ट होती है बॉडी के, और ये सरफेस करंट को मेजर करती है। ये जो करंट होगा ये आपके पास ले जाया जाएगा आपकी मशीन तक। वहाँ पे जो मशीन प्रेजेंट है उसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर अटैच है। ये आपके पास डिजिटल भी हो सकती है और आपके पास ग्राफ पेपर के साथ भी अटैच हो सकती है। तो जो करंट की रीडिंग होगी गैल्वेनोमीटर के अंदर वो आपके पास वो ग्राफ पे डिनोट करेगा। एक सिंपल ईसीजी का यही एक प्रिंसिपल है और इसी तरह हम लोग हमारे ईसीजी को रिकॉर्ड करते हैं। वेरी सिंपल। अगर आप लीड्स के बारे में बात करें तो एनसीईआरटी कहती है हमारे पास 3 लीड्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, लेकिन इन टोटल हमारे पास 9 लीड्स प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट गलत नहीं है, वो एक स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हमारे पास इन टोटल जब भी आप ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं हमारे पास 9 लीड्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। कैसे इनका डिवीजन होता है? तो V1 to V6 जो लीड होंगी ये आपके पास आपके चेस्ट पर अटैच होती है। वहीं जो VL, VR और VF है जो कि एनसीईआरटी के द्वारा मेंशन की गई है, जो VL अटैच होता है वो आपके लेफ्ट आर्म पे अटैच होता है, VR जो होता है वो आपके राइट आर्म पे अटैच होता है, और VF जो होता है वो आपके लेफ्ट फुट पर अटैच होता है। तो ये 3 लीड्स जो हैं ये आपके पास फंक्शन कर रही है यहाँ पे। ओके, जो स्टैंडर्ड ईसीजी को रिकॉर्ड करने का काम है वो VL, VR और VF का है। V1 to V6 आपके पास में एनसीईआरटी मेंशन नहीं कर रही है, इसके बारे में डिटेल में भी हम लोग नहीं जानेंगे। ये बस आपके पास में आपकी हार्ट की एक्टिविटी को डिफरेंट रीजन से रिकॉर्ड कर रही है, बस इतना आपके लिए जानना मोर देन सफिशिएंट है। तो चलिए आगे बात करते हैं। हमारे ये पार्ट हम लोगों ने बेसिक जो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होते हैं हमारे ईसीजी से उनके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। सो भाइयों, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कार्डियक साइकिल के बारे में। एक ब्रीफ डिस्कशन मैं ज़रूर ले रहा हूँ इसका यहाँ पे, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस वीडियो को आप ज़रूर जाके देखें, उसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
कार्डियक साइकिल इज एसोसिएटेड विद ईसीजी, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक्स हम लोग क्लियर करने वाले हैं। हमने बात किया था पहले ही कि ऐसे नोड से आपके पास जो करंट होगा वो एवी नोड पे कंडक्ट किया जाएगा। एवी नोड पे एवी नोड नोडल डिले होता है आपके पास में, ये आपके पास अप्रॉक्स 0.1 सेकंड के लिए प्रेजेंट होता है, क्योंकि उस ड्यूरेशन के दौरान आपके पास एवी नोड पे करंट आने के बाद आगे कोई भी करंट फर्दर कंडक्ट नहीं किया जाता है। एवी नोड से बंडल ऑफ हिस पे आपके पास करंट जाएगा, बंडल ऑफ हिस से परकिंजी फाइबर में स्प्रेड होगा, और जिस जिस पार्ट के अंदर ये मूव करेगा उस पार्ट में आपके पास कार्डियक मसल का एक्साइटेशन आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत सिंपल सा कार्डियक साइकिल का एक रिवीजन है ये। इस चीज़ को बस आप अपने दिमाग में रखिएगा जब भी हम लोग ईसीजी को ड्रॉ कर रहे होंगे। इस पार्ट का जानना ईसीजी को समझने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप जरूर जाके देखिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे हमारे ईसीजी के बारे में। तो ईसीजी में आप ये देख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस ग्राफ के अंदर आपके पास दो एक्सिस आपको देखने को मिलेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। योर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट योर टाइम एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट योर वोल्टेज। एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट है 1 मिलीमीटर का एक जो क्यूब है, एक स्क्वायर है, उसकी वैल्यू आपके पास में 0.04 सेकंड के इक्विवेलेंट है। वहीं अगर आप वाई एक्सिस के बारे में बात करें तो इसका जो एक स्क्वायर एक सिंगल यूनिट है, इसकी वैल्यू आपके पास में 0.1 मिली वोल्ट के इक्विवेलेंट है। इस एक्स एक्सिस के ड्यूरेशन को आपके पास जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इससे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जो इसमें स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे ईसीजी के अंदर वो नॉर्मल ड्यूरेशन के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर उनका ड्यूरेशन बढ़ता है या कम होता है तो एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करता है हार्ट की। एक बेसिक पार्ट जो आपको पता होना ज़रूरी है, नहीं भी अगर याद रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बात करते हैं हमारे पास में कि कैसे ईसीजी के अंदर हमारे पास रीडिंग्स हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो हम लोगों ने अभी बस कुछ सेकंड पहले बात किया था कि ऐसे नोड से एवी नोड पर आपके पास में करंट जो होगा वो फ्लो करेगा। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होगा कि आपके पास ऐसे नोड से आपका करंट जो होगा वो एवी नोड तक जाएगा, और इस रिप्रेजेंटेशन का पीक आपको आपके एवी नोड पे देखने को मिलेगा। हम लोगों ने अभी बात किया था कि एवी नोड पे आपको डिले देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग नोडल डिले कहते हैं। तो ये जो रीडिंग है ये वापस आपके पास 0 पे आएगी, ये 0.04 सेकंड तक और यहाँ पे रहने वाली है, जिसकी वजह से आपको एक स्ट्रेट लाइन आपके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखने को मिलेगी, यानी 0 पे आपके पास ये आपको रीडिंग एक और देखने को मिलेगी स्ट्रेट लाइन की। तो यहाँ पे जो एक डोम लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला है, ये एक वेव जैसा दिख रहा है एंड इट इज नोन एज योर पी वेव। पी वेव का ड्यूरेशन यहाँ पे 2 से 3 स्क्वायर ब्लॉक को मैंने इंक्लूड किया है, तो इसका ड्यूरेशन आपके पास 0.1 सेकंड के इक्विवेलेंट होता है। अब आपके पास करंट ऐसे नोड से अगर एवी नोड की तरफ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है, ये आपके पास एट्रियल डीपोलराइजेशन कराएगा, एट्रियल कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। तो आपके पास पी वेव जो होगी इट विल बी एसोसिएटेड विद योर एट्रियल डीपोलराइजेशन। दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर कि आपके पास वेव का कौन सा पार्ट हार्ट की एक्टिविटी के साथ कोइंसाइड कर रहा है, यही आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है। सो पी वेव कोइंसाइड्स विद योर एट्रियल डीपोलराइजेशन। इसके बाद में आपके पास एक छोटा सा पार्ट देखने को मिल रहा है, ये आप कहते हैं पीआर सेगमेंट। आपके पास एक बेसिक चीज हम लोग डिस्कस करना भूल गए थे, सेगमेंट और इंटरवल आपके पास दो टर्मिनोलॉजी जो आपको याद रखनी है। सेगमेंट रिप्रेजेंट योर स्ट्रेट लाइन, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपको जो भी स्ट्रेट लाइन आपकी देखने को मिलेगी इट रिप्रेजेंट योर सेगमेंट। एस फॉर सेगमेंट, एस फॉर स्ट्रेट लाइन, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इंटरवल होता है सेगमेंट अगर किसी वेव के साथ में प्रेजेंट है, उस टोटल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग इंटरवल से कह के डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो बात करते हैं, वापस आते हैं हमारी ईसीजी के ऊपर। तो आपने यहाँ पे देखा था कि पीआर सेगमेंट है। अब आपके पास में जो करंट होगा वो एवी नोड से बंडल ऑफ हिस तक जाएगा, और जब हाफ ऑफ योर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ये करंट पहुंच जाएगा तब आपके पास क्यू वेव को ये इनिशिएट करेगा। तो आपके पास जो क्यू वेव होगी ये आपको नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करती हुई दिखेगी। तो जो भी वेव का डिफ्लेक्शन आपके पास में नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है उसको हम लोग नेगेटिव डिफ्लेक्शन कहते हैं, और अगर वेव का फॉर्मेशन पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है उसे हम लोग पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, नहीं भी अगर आप याद रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो क्यू वेव है ये आपके पास नेगेटिव डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो कर रही है, जिसका ड्यूरेशन आपके पास 0.04 सेकंड के इक्विवेलेंट है, यानी एक सिंगल स्क्वायर ब्लॉक को ये इंक्लूड करेगी। उसके बाद आपके पास जो करंट होगा बंडल ऑफ हिस से वो आपके पास जाएगा परकिंजी फाइबर्स, और परकिंजी फाइबर्स का नेटवर्क आपके पास पूरे वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट है। और जब परकिंजी फाइबर्स में आपके पास करंट फ्लो करेगा तो आपके पास वेंट्रिकल की जो वॉल्स होंगी उनका कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, यानी आपके पास वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन देखने को मिलेगा। तो इस
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जब आप बात करेंगे तो आपको एक स्टीप कर्व देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक स्टीप स्लोप आपको देखने को मिलेगा। ये स्टीप स्लोप जो होता है ये आपके पास कोइंसाइड करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के साथ में। इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज अटेन हो सकता है वो 2.5 मिलीवोल्ट अटेन हो सकता है। अगर आप याद रख सकते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। उसके बाद ये जो पूरा कर्व है ये वापस आपके पास 0 पे आएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो बेसल पार्ट है वेंट्रिकल्स का, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से एक छोटा सा आपको वेव और देखने को मिलेगा जो कि एस वेव होगा। तो क्यू वेव, आर वेव और एस वेव तीनों वेव यूनाइट होकर आपके पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रही है। इसका टोटल ड्यूरेशन 0.08 से 0.12 सेकंड के इक्विवेलेंट होता है। इसका ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके पास अगर 0.12 सेकंड से ज़्यादा अगर इसका ड्यूरेशन हो रहा है, यानी क्यूआरएस जो वेव है अगर वो प्रोलॉन्ग हो रही है, तो वो उस कंडीशन को इंडिकेट करता है जिसके अंदर आपके पास जो कंडक्शन है करंट का, यानी फ्लो है करंट का वायर बंडल ऑफ फेज, वो इंटरप्टेड है। या तो लेफ्ट बंडल ऑफ फेज आपके पास अफेक्टेड है, राइट बंडल ऑफ फेज अफेक्टेड है, या फिर दोनों आपके पास अफेक्टेड हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में आपके पास कंडक्शन ब्लॉक देखने को मिलेगा और आपके पास क्यूआरएस का डिले आपको देखने को मिलेगा। ये आपके पास क्यूआरएस वेव जो होती है ये कोइंसाइड करती है और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वी हैव डिस्कस अबाउट इट। एस वेव के बाद आपके पास कुछ ड्यूरेशन और ऐसा रहेगा 0.04 से 0.08 सेकंड, जिसके अंदर कोई भी आपको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी और इसे हम आइसो इलेक्ट्रिक पीरियड कहते हैं। सो पीआर सेगमेंट और एसटी सेगमेंट दोनों आपके पास आइसो इलेक्ट्रिक पीरियड होंगे, इस चीज को आप याद रखिए। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बाद आपके पास हार्ट की वॉल्स जो होती हैं, क्योंकि वहां पे कोई करंट प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से वहां पे वो रिलैक्स करेंगी। तो आपके पास आपके आउटिक और पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल का क्लोजर होगा। जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है वो आपके पास में आपके आउटिक और पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल के क्लोज होने के साथ ही स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर आपकी टी वेव देखने को मिलेगी। टी वेव जो होगी इसका ड्यूरेशन आपके पास सबसे ज़्यादा होगा 0.27 सेकंड का इसका टोटल ड्यूरेशन होता है। तो आपके पास में हमारे पास 3 वेव्स यहाँ पे दिखी है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव्स। जो पी वेव है इट कोइंसाइड्स विद योर एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस जो है इट कोइंसाइड्स विद योर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड टी वेव कोइंसाइड्स विद योर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ईसीजी। ये जो लास्ट पार्ट है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए, इसी से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन जो बैकग्राउंड स्टोरी है उसको जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न्स इस क्वेश्चन में इसी साल किए गए हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि कुछ और भी इस चीज़ से वो पूछ सकता है। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। डू हिट द लाइक बटन इफ यू हैव लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज डिस्कशन।